क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्टेचू 1.6 मीटर tall stands on a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये कह रहा है कि ये एक pedestal है, ये ग्राउंड लेवल, इसके टॉप के ऊपर एक 1.6 मीटर हाइट का एक स्टैचू है. क्लियर? कह रहा है कि ग्राउंड लेवल पर किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री. कितनी डिग्री है? 45. कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है. तो ये वो पेडिस्टल है, इसकी हाइट को मैं h मान लेता हूँ. ABCD. देखिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेकर के एबी फाइंड आउट करेंगे. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, बीसी अपॉन एबी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10. एंगल कितना है? 40. बीसी एच. एबी आपको फाइंड आउट करना है 10 45 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई. एबी इज इक्वल टू एच. तो इट मींस एबी भी कितना आ रहा है? एच. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी, एबी बीडी अपॉन एबी, बीडी परपेंडिकुलर अपॉन एबी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीडी एच प्लस 1.6 अपॉन एबी एच इज इक्वल टू 1060. देखिए एच प्लस 1.6 अपॉन एच 1060 क्या होगा? √3 के अपॉन कुछ नहीं तो क्या मान लें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3h इज इक्वल टू एच प्लस 1.6. एच इस साइड आएगा तो माइनस करो, एच कॉमन है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. हमें एच फाइंड आउट करना है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. देखिए अपॉन में रूट का नंबर आ गया, इसको रेशनलाइज करना होगा. रेशनलाइज करने का मतलब बीच का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड. 1.6 इंटू √3 प्लस 1. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1.6 इंटू √3 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा 0.8. तो ये आएगा h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1. तो जो भी पेडिस्टल है उसकी हाइट होगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1. अगला कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये एक टावर. टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर. टावर भी ग्राउंड लेवल पर परपेंडिकुलर, बिल्डिंग भी ग्राउंड लेवल पर परपेंडिकुलर. कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री. कितने डिग्री है? 30. इफ द टावर इज the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is a 60. इसकी हाइट थोड़ा कम मान लीजिए. क्लियर है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है? 60 डिग्री. कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो ये बिल्डिंग मान लेंगे, ये क्या है? h. पॉइंटों को नाम दे देंगे ए बी सी. ए बी सी. देखिए एक बार राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, बीसी अपॉन एबी, बीसी परपेंडिकुलर एबी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10. एंगल कितना है? 60 डिग्री. बीसी
50 अपॉन ए बी का ए बी रहेगा 10 60 रूट 3, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी रूट 3 इज इक्वल टू 50, ए बी इज इक्वल टू होगा 50 अपॉन रूट 3, 50 अपॉन रूट 3। ठीक है, दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10th, ए डी एच अपॉन ए बी। देखिए ए बी है 50 अपॉन रूट 3, तो अपॉन वाला रूट 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 10 30 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 इंटू रूट 3 3 इज इक्वल टू 2, एच इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, सोल्व करेंगे तो आएगा 16 इंटू 2 अपॉन 3। बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 16 इंटू 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये मान लीजिए एक रोड है, इसके दोनों साइड में दो इक्वल हाइट के पोल है, विच इज 80 मीटर वाइड। देखिए रोड की जो विड्थ है ना वो 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। देखिए इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, उससे दोनों पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक तो 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री। किसी का भी 30 मान सकते हो, किसी का भी 60। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो पोल की हाइट निकालनी है और दूसरा दोनों से इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस निकालनी है। देखिए जो पोल है वो रोड पे या ग्राउंड लेवल पर क्या होंगे, इक्वल हाइट के हैं, तो अगर मैं इसकी हाइट एच मान लूंगा तो इसकी हाइट भी क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। अब देखिए जो रोड है ना वो 80 मीटर वाइड है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये हो गया एक्स, कितना हो गया एक्स, तो कंप्लीट 80 है। अगर ये एक्स है तो ये कितना बच गया 80 माइनस कितना बच गया 80। हमें यहाँ से एक्स की भी वैल्यू निकालनी है और एच की भी वैल्यू निकालनी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 10 30 BC 1 अपॉन रूट ए क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3h इज इक्वल टू x। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE, DE अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 DE H अपॉन AD 80 माइनस 10 60 रूट 3, इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू रूट 80 माइनस एक्स, एक्स कितना है रूट 3h और इंटू में है रूट 80 रूट 3 माइनस 3h को इधर ले 4h इज इक्वल टू 80 रूट h इज इक्वल 80 रूट 3 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा 20, h इज इक्वल टू आएगा 20 रूट 3 मीटर। देखिए एक तो हमें टावर की हाइट पोल की हाइट निकालनी थी, दूसरा बीच में जो पॉइंट ए था उससे दोनों की डिस्टेंस निकालनी थी। मीन्स एक तो एफ बी निकालना है, एक एफ डी निकालना है। तो एफ बी आपने क्या मान रखा था x, और x इज इक्वल टू है रूट 3h, क्या है रूट 3h, और h आपने अभी फाइंड आउट किया कितना आया है 20 रूट 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 मीन्स 16। दूसरा है एडी, एडी मीन्स क्या है 80 माइनस एक्स, और x कितना आया है 60, कितना है 60, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू। देखिए एक जो पोल है वो तो 60 मीटर की हाइट पर है, एक 20 मीटर पर पोल की जो हाइट डिस्टेंस पर है, एक 60 मीटर डिस्टेंस पर, एक 20 मीटर डिस्टेंस।
पोल की जो हाइट है वो 20 रूट 3।